सुप्रभात, नमस्कार, पुनः स्वागत है आप सबों का हिंदी की कक्षा में। आज हम पुनः आरोह भाग 2 में संकलित कविवर उमा शंकर जोशी जी द्वारा रचित कविता बगुलों के पंख की व्याख्या पढ़ेंगे। इसके पहले छोटा मेरा खेत हमने देखा। ये दोनों कविता जो है वो गुजराती में लिखी गई थी, जिसका हिंदी रूपांतरण रघुवीर चौधरी और भोला भाई पटेल ने किया है। तो आइए सर्वप्रथम हम देखें कि बगुलों के पंख कविता में है क्या। बगुलों के पंख कविता एक सुंदर दृश्य की कविता है। सौंदर्य का अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कवियों ने कई युक्तियां अपनाई हैं, जिसमें से सबसे प्रचलित युक्ति है सौंदर्य के ब्यौरों के चित्रात्मक वर्णन के साथ अपने मन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का वर्णन। वस्तुगत और आत्मगत के संयोग की यह युक्ति पाठक को उस मूल सौंदर्य के काफी निकट ले जाती है। जोशी जी की इस कविता में ऐसा ही है। कवि काले बादलों से भरे आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ते सफेद बगुलों को देखता है। वे कजरारे बादलों के ऊपर तैरती सांझ की श्वेत काया के समान प्रतीत होते हैं। यह दृश्य इतना नयनाभिराम है कि कवि और सब कुछ भूलकर उसी में अटका सा रह जाता है। वह इस माया से अपने को बचाने की गुहार लगाता है। क्या यह सौंदर्य से बांधने और बिंधने की चरम स्थिति को व्यक्त करने का एक तरीका है? तो आइए अब हम कविता पाठ करें, तत्पश्चात हम व्याख्या देखेंगे। बहुत छोटी सी कविता है यह। बगुलों के पंख। नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख चुराए लिए जाती है वे मेरी आंखें। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो वह चुराए लिए जाती मेरी आंखें। नभ में पाती बंधी बगुलों की पाखें। तो आइए अब हम व्याख्या देखें। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने आकाश में उड़ते सुंदर सुंदर बगुलों को देखकर जो दृश्य उत्पन्न होता है उसका चित्रात्मक अंकन इस कविता में किया है। कवि आकाश में छाए काले काले बादलों में पंक्ति बनाकर उड़ते हुए सुंदर सुंदर बगुलों के पंखों को देखता है। वे कजरारे बादलों के ऊपर तैरती संध्या की उज्ज्वल सफेद काया के समान प्रतीत होते हैं। कवि का मन इस अत्यंत सुंदर तथा नयनाभिराम दृश्य को देखकर इसी में डूब जाता है। कवि इस माया से अपने को बचाने की सिफारिश करता है, परंतु वह दृश्य इतना सुंदर है जो उनकी आत्मा तक को अपने अंदर समेट लेता है। कवि उससे चाह कर भी बच नहीं पाता। यहाँ पर कवि जो हैं वो अत्यंत रमणीय दृश्य को देखकर स्वयं को उसके पाश में बंधा महसूस करते हैं। वह अपने सुधबुध खोकर निरंतर उसे ही निहारते रहते हैं। ऐसे में वह उस आकर्षण से बचने के लिए गुहार भी लगाते हैं, परंतु वह आकर्षण इतना प्रभावी है, इतना सुंदर है कि वो उसके आकर्षण से स्वयं को बचा नहीं पाते। तो यह कविता की व्याख्या हो गई। अब आइए हम काव्य सौंदर्य देखें। कवि ने इस कविता की रचना जो है वो खड़ी बोली में की है। भाषा सरल, सहज एवं प्रवाहमयी है। अभिधात्मक शैली का यहाँ प्रयोग है। कोमलकांत पदावली का चित्रण है। बिंब योजना का भी सुंदर प्रयोग है। इसके साथ साथ तत्सम तद्भव विदेशी शब्दावली का भी प्रयोग है। एवं इन पंक्तियों में अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, उपमा अलंकारों की छटा भी देखने को मिलती है। तो यह इस कविता की व्याख्या हो गई। धन्यवाद।